तो इस क्वेश्चन में जो हमें रेट एनालिसिस करना है 12 mm प्लास्टर के लिए, जिसका जो सीमेंट मोटर है, सीएम यानी कि सीमेंट मोटर, उसका रेशियो है 1:4। तो यहाँ पे हमें एरिया नहीं दिया है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले अज्यूम करना पड़ेगा, अज्यूम एरिया ऑफ प्लास्टर एज 100 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा जो वेट वॉल्यूम रहेगा वो हमें पहले कैलकुलेट करना है। तो वेट वॉल्यूम क्या रहेगा, वॉल्यूम क्या रहता है कि एरिया इंटू थिकनेस। तो एरिया क्या है हमारा 100 mm स्क्वायर, थिकनेस क्या हमें बोलिए 12 mm प्लास्टर, यानी कि 12 mm को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे डिवाइडेड बाय 1000 तो कितना आता है 0.012। तो 0.012 100 इंटू 0.012 अगर हम करेंगे तो हमें मिलता है 1.23 मीटर क्यूब। अब नेक्स्ट क्या है, हमें हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा 33% एक्स्ट्रा जॉइंट्स को फिल करने के लिए। जब हम प्लास्टर करते हैं तो उसमें हमें 30% जो एक्स्ट्रा ऐड करते हैं उसी में हम वेस्टेज को भी कंसिडर कर लेते हैं और जॉइंट फिलिंग को भी कंसिडर कर लेते हैं। तो 30% हमें जो है 1.23 में हम 1.20 में 30% एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए उसे 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है 1.56। तो यहाँ पे हमने 30% का एक्स्ट्रा ऐड भी हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, हमें ड्राई वॉल्यूम जो होता है वो हमारा 25% ज्यादा होता है वेट वॉल्यूम से। तो यहाँ पे 25% एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा आंसर आए उसे मल्टीप्लाई बाय 1.25 कर देंगे, तो हमें जो आंसर मिलता है वो होता है 1.95 मीटर क्यूब। तो ये रहेगा हमारा टोटल वॉल्यूम, और इस वॉल्यूम के बेसिस पे हमें सीमेंट कैलकुलेट करना है और सैंड कैलकुलेट करनी है, दो ही चीजें करनी है। और ये जो टेबल दिख रहा है लंबा चौड़ा टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको टेबल को ही, सिर्फ टेबल को 5 मार्क्स है। हालांकि टेबल के लिए ये जो एनालिसिस हम कर रहे हैं 1 मार्क्स का सीमेंट का और सैंड का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बिना टेबल नहीं बन सकता। लेकिन ये समझ लो कि ये जो हम कर रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्क्स है, टेबल को 5 मार्क्स है, इसलिए टेबल का पार्ट बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो शुरू करते हैं, पहले हम कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। तो पहले हमें सीमेंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, ड्राई वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सम ऑफ मिक्सचर। सम ऑफ मिक्सचर मतलब कि क्या, हमारा रेशियो क्या है 1:4। इस रेशियो का मतलब मैं यहाँ पे जिनको नहीं पता उनको समझा देता है। 1:4 का मतलब क्या होता है, पहला जो रेशियो रहेगा 1 वो रहेगा सीमेंट, दूसरा जो रहेगा सैंड का, क्योंकि जब हम सीमेंट मोटर बनाते हैं प्लास्टरिंग के टाइम उसमें दो ही चीज यूज करते हैं, सीमेंट और सैंड। तो यहाँ पे 1 रेशियो सीमेंट का और 4 रेशियो रहेगा सैंड का। तो सम ऑफ मिक्सचर क्या रहेगा, ये क्या है हमारा मिक्सचर, तो सम यानी कि इन दोनों का एडिशन, 1 + 4 कितना हुआ 5। तो हमारा सम ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा 5। 1 + 4 5 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। तो जैसे मैंने ये बोला था यहाँ पे कि 1 रेशियो हमारा क्या है सीमेंट का क्या है 1, सैंड का क्या है 4, तो मल्टीप्लाई बाय 1 जो कि है क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। तो यहाँ देख सकते हो 1.95 डिवाइड बाय 1 + 4 यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इसे मैं कैलकुलेटर में डाल देता हूँ, 1.95 डिवाइडेड बाय 5 ब्रैकेट कंप्लीट मल्टीप्लाई बाय 1। तो हमारा आंसर आएगा 0.39 यानी कि 0.390। या फिर CUM भी लिख सकते हो, थोड़ा सा इजी जाता है याद रखने के लिए, या फिर मीटर क्यूब भी लिख सकते हो, एक ही चीज होती है, जो इजी लगे वो लिख देना। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमें जो वॉल्यूम मिला है वो मिला है मीटर क्यूब में। हम यहाँ पे दुकानदार को जाके ये नहीं बोलते कि 0.39 मीटर क्यूब का हमें कंक्रीट सीमेंट दे दो, हम उसे बैग्स में बोलते हैं कि 11 बैग 12 बैग 14 बैग। तो यहाँ पे उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा वॉल्यूम आए वॉल्यूम डिवाइड बाय 0.035 अगर हम करेंगे, कोई भी वॉल्यूम हो 10 मीटर क्यूब 50 मीटर क्यूब, उसको जो हमारा वॉल्यूम मीटर क्यूब में आए उसको जब हम डिवाइडेड बाय 0.035 करते हैं तो हमें आंसर जो मिलता है वो मिलता है बैग्स में, कि कितनी बोरियां लगेगी, और ये बैग्स होती है 50 किलो की। तो यहाँ पे कितना है 1.143 लगभग लगभग बैग्स लगेंगे। अब यहाँ पे दुकानदार के हम ये नहीं बोलेंगे 1.14 बैग्स ले लो, वो हमें या तो बोलेगा या तो 11 बैग्स ले लो या फिर 12 बैग्स ले लो। तो क्योंकि हम ऑब्वियसली आधी बैग तो हमें देगा नहीं, तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेटली हम इसे कंसिडर करेंगे अप्रोक्सीमेटली 12 बैग्स।
तो ये हमारा हो गया सीमेंट का पार्ट। अब नेक्स्ट चीज आती है सैंड। सैंड के लिए भी वही सेम फॉर्मूला है, ड्राई वॉल्यूम डिवाइड बाय सम ऑफ मिक्सचर इनटू कंटेंट ऑफ सैंड। तो पिछले केस में क्या कहलाता था, कंटेंट ऑफ सीमेंट। तो यहाँ पे हमारा जो सैंड उसका कंटेंट क्या है, वो है 4, 1:4 में जो 4 जो है वो है सैंड का। जिसे मैं रिवर्स जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ अपना वैल्यू जो है चेंज कर देता हूँ। तो हमारा आंसर आता है 1.56 मीटर क्यूब। ये हमारा सैंड का क्वांटिटी हो जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो है, हमें यहाँ पे रेट एनालिसिस का ये जो टेबल है वो तैयार करना है। इसमें दो चीजें आती है। जब हम अपने घर को कंस्ट्रक्ट करते हैं, या जैसे यहाँ पे प्लास्टरिंग का केस है तो हम इस प्लास्टरिंग को कंसिडर करते हैं। उसमें दो चीजें आती है। पहली हमें खर्चा जो आता है वो पहला आता है, मटेरियल का खर्चा आता है और लेबर का खर्चा आता है। यही दो चीजें आती है। तो यहाँ पे पहले हम मटेरियल को जो है उसे कंसिडर करके पहले मैं मटेरियल का पार्ट बताऊंगा, जो रहेगा पार्ट ए। तो यहाँ पे क्या है कि सीरियल नंबर हमने दे दिया। सीरियल नंबर में क्या है, ए मटेरियल। मटेरियल में क्या है, पहला है सीमेंट, दूसरा है सैंड। तो सीमेंट की कितनी क्वांटिटी लगेगी, तो 12 बोरियां लगेगी, यानी कि 12 बैग्स लगेगी। अब बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि सीमेंट के बैग का रेट क्या है, और पता होने की जरूरत भी नहीं है। अगर यहाँ पे मैं लेट से 280 की जगह पे 500 डाल लूँ, 500 रुपया पर बैग, तो भी चल जाता है, तो भी कोई भी इश्यू नहीं रहता। बस यहाँ पे ये मत डालना कि 10 लाख रुपए एक बैग का, वैसा नहीं। जो प्रॉपर रेट वैल्यू है 500 के आसपास, 200 के आसपास, 300 के आसपास, तो कुछ भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे अपने मर्जी से जो वैल्यू चाहे वो वैल्यू रेट सीमेंट की एक बैग का डाल लेना। यहाँ पे कोई दुकानदार के पास जाके एग्जाम हॉल को छोड़ के जाने का हमें चांस नहीं मिलता। अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू मन में है वो डाल देना। तो यहाँ पे हम 280 से ही चलते हैं। तो अगर एक बैग की प्राइस, एक सीमेंट के बैग की प्राइस 280 रुपए, तो 12 बैग्स की कितनी हुई, 3,360 रुपए। और सैंड के जो है, सैंड जो होती है वो मीटर क्यूब में होती है। तो सैंड के 1 मीटर क्यूब का रेट हमने अप्रोक्सीमेटली डाल लिया 1,500। तो यहाँ पे 1,500 तो 1 मीटर क्यूब का है, तो हमारे कितना मीटर क्यूब का सैंड है, 1.56। तो 1.56 इंटू 1,500, क्या आंसर आता है, 2,340। तो यहाँ पे इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें टोटल मिल जाएगी मटेरियल्स की, यानी कि टोटल ऑफ ए। तो इस आंसर को मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, 3,660 प्लस 2,340, हमें आंसर मिलता है 5,700 रुपीज। अब ये किसका हुआ, मटेरियल का। नेक्स्ट हमें करना है ये लेबर के लिए। लेबर में क्या होता है, लेबर में हमें कौन से लेबर होते हैं वो समझ लो। हेड मेसन होता है, जो कि सभी लेबर्स को बेसिकली काम दिया जाता है कि कितने कौन सा काम करना है, क्या क्या करना है, और उस हिसाब से वो सब लेबर्स को जो है समझा जाता है। ज्यादातर जगह पे मैंने देखा है कि हेड मेसन का काम ठेकेदारी कर लेता है। उसके बाद आता है मेसन, जिसे कई जगह पे कारागिर भी बोलते हैं। फिर आता है मजदूर। यहाँ पे मेल फीमेल मजदूर का कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन चाहो तो सिर्फ यहाँ पे मजदूर भी लिख सकते हो, मेल मजदूर फीमेल मजदूर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है भिस्ती, और फिर आता है स्काफ फोल्डिंग। तो क्या करना है, बस ये नाम रट लेने। यहाँ पे जो नंबर ऑफ लेबर्स हैं वो अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बस यहाँ पे हेडमेसन का ऐसा मत करना कि 15-20 हेडमेसन डाल दिए, तो वैसा मत करना। हेडमेसन का या तो 0.5 या फिर 1 डाल देना। या फिर सबसे इजी ट्रिक तो मैं ये बताता हूँ कि ये जो वैल्यूज है ये सेम टू सेम याद कर लेना कि 0.5 हेडमेसन, 8 मेसन, 8 मजदूर और 2 भिस्ती, सेम टू सेम भी डाल दिया तो भी कोई इश्यू नहीं होता एग्जाम हॉल में। और यहाँ पे रेट जो है, लेबर के रेट भी हमें पता होने की जरूरत नहीं है। वो स्टेट टू स्टेट, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा वेरी करती है, इसलिए हमें कुछ भी रेट डाल दो, हमें मार्क्स मिल ही जाते हैं। तो यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं, लेट्स से यहाँ पे हेड मेसन को 600 रुपए दीने, मेसन को 500 है, मजदूर को 300 है, मेल फीमेल मजदूर दोनों को, भिस्ती को भी 300 है। और 21 के हिसाब से यहाँ पे पर जो है, पर यानी कि कितना, तो यहाँ पे एक दिन का रेट है, तो हम यहाँ पे डे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें एक दिन के हिसाब से ये कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 0.5 यानी क्या क्या होगा कि लेबर 10 बजे से लेके 1 बजे तक काम करेगा।
रिवर्स कवर की और क्या होता है 10 से लेके 6 होता है, और फिर लंच ब्रेक आता है तो उसे छोड़ के। तो यहाँ पे 0.5 इंटू 600, तो 300 रुपये हो गया इसका एक दिन का। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे हेड मेसन है। तो हेड मेसन का कितना है, हमारे पास है 8 हेड मेसन। इसे थोड़ा सा मैं साइड में करता हूँ। एक हेड मेसन का यहाँ पे कितना है, रेट है 500 रुपया। तो एक दिन के हिसाब से हमें हेड मेसन को कितने देने, 4000। नेक्स्ट है हमारा मेल मजदूर, फीमेल मजदूर और बिस्ती तीनों का सेम रेट है, 300 रुपये प्रतिदिन। तो यहाँ पे मेल और फीमेल मजदूर जो है उनका कॉस्टिंग कितना होगा एक दिन का, 2400 रुपया। बिस्ती का यहाँ पे सिर्फ 2 ही बिस्ती हमें यहाँ पे लेने हैं, तो यहाँ पे 2 बिस्ती, उसका कॉस्टिंग होता है 600। और फिर इन सभी को बस ऐड कर देना है। तो यहाँ पे 300 प्लस 4000 प्लस 2400 प्लस 2400 प्लस 600 प्लस 500, तो हमारा आंसर आता है 10,200 रुपये। हमें लेबर्स पे खर्चा करना है एक दिन का। ये हमारा हो गया टोटल बी का, यानी कि टोटल लेबर्स का। अब यहाँ पे हमें जो है टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर कितनी होगी। मटेरियल की कॉस्ट थी 5,700 प्लस लेबर की कॉस्ट है 10,200, तो हमारा टोटल कॉस्ट होता है 15,900 रुपया। यहाँ पे टोटल हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें एडिशनल वाटर चार्जेस 1.5 अज्यूम कर रहे हैं कि 1.5% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर। वाटर चार्जेस क्या होता है कि जब हम सीमेंट को मिक्सचर कर रहे हैं, वो तो हम हवा में तो नहीं करेंगे, उसके लिए पानी भी तो लगता है सीमेंट मोटर बनाने के लिए। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो टोटल कॉस्ट है 15,900 का, उसका हमें 1.5% का डेसिमल में आता है 0.015। उसे 100 से डिवाइड करने के बाद तो इतना जो कॉस्ट रहेगा 238.5, मतलब 239 रुपीज, क्योंकि 50 पैसा वैसे भी बैन हो चुका है। तो ये हमारा टोटल कॉस्ट रहेगा वाटर चार्जेस का। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट। अब लेबर तो हम खुद से ला नहीं रहे, कॉन्ट्रैक्टर हमें लेबर दे रहा है, तो कॉन्ट्रैक्टर खुद का भी तो प्रॉफिट निकालेगा। तो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट है 10%। 10% डेसिमल में कितना होता है 0.10। तो उसका कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट कितना है 1,590 रुपये पर डे। नेक्स्ट है हमारा ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल मतलब क्या, जितना भी हमारा कॉस्ट खर्चा पानी हो रहा है उन सभी का टोटल। तो 15,900 प्लस हमारा पानी का खर्चा प्लस हमारा जो है ठेकेदार का खर्चा, कुल मिला के हमारा होता है 17,700, 70,729 रुपीज। अब नेक्स्ट हमें क्या बताना है कि ये तो हमारा टोटल 100 मीटर स्क्वायर के एरिया को था, जो हमने अज्यूम किया था ना 100 मीटर स्क्वायर का एरिया, इसके लिए इतना जरा खर्चा हो रहा है। तो यहाँ पे उस हिसाब से एक स्क्वायर मीटर को कितना रेट लगेगा, मतलब रेट पर स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट करना है। तो मतलब क्या है कि अगर 100 मीटर स्क्वायर के लिए इतना खर्चा लग रहा है 17,000, तो यहाँ पे एक स्क्वायर मीटर के लिए कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है ग्रैंड टोटल डिवाइड बाय अज्यूम्ड एरिया। यहाँ पे हमारा ग्रैंड टोटल 17,729 डिवाइडेड बाय अज्यूम एरिया कितना अज्यूम किया था 100 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 100, तो आंसर आता है 177.29। इसे हम 178 लिख सकते हैं या फिर 180 भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि इसको 178 ही लिख देना राउंड ऑफ करके, क्योंकि 29 पैसे जो है 29 पैसे उसका जमाना नहीं रहा, तो उस हिसाब से 178 लिख सकते हो यहाँ पे, या 180 भी लिख दिया तो भी कोई इशू नहीं है। तो जाने से पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और एक और चीज़, ये जो प्लेलिस्ट है जो कि एंड कार्ड में भी दिख रही होगी, और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग विंटर 2019 की। तो इस प्लेलिस्ट को सेव भी कर लेना और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है शेयर भी कर देना, क्योंकि आगे आने वाले जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स के ऊपर, वो इसी प्लेलिस्ट में आएंगे। और प्रीवियस जो लेक्चर्स है जो देख सकते हो मैंने बोर्ड से कवर किए हैं, एक लेक्चर में एक न्यूमेरिकल कवर किया है, तो इस हिसाब से लगभग 10-11 न्यूमेरिकल्स इस क्वेश्चन पेपर में
तो सारे इसी प्लेलिस्ट पे आने वाले हैं, तो इसे सेव जरूर कर लेना।